Hello students, I am Gaurav Panchal. In this session, we are going to discuss multiple choice of questions of chapter ITF Inverse Trigonometry Functions. और ये वाला जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम CUT जो 21 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CUT एग्ज़ाम में आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ऑलरेडी रिलेशन फंक्शंस का वीडियो हमारे चैनल्स पर अपलोड है, आप उसके क्वेश्चंस वहां जाकर देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस किस पैटर्न पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यहां से लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाला है इस चैप्टर से, तमाम वो सारे क्वेश्चंस जो इसके पूछे जाने की आशंका ज़्यादा है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं CUT की, उनके बीच में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाने वाले। सवाल को सॉल्व करते करते हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है। गॉट इट बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इसमें डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हमें डोमेन रेंज हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ऑलरेडी आपने अभी 12th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, तो आई होप, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, आपको इस चैप्टर के बारे में पता होगा। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल देखना है, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जाता है, किस तरह से हम अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों देखो, फर्स्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन, पहला वाला सवाल आप साथ के साथ इसमें सोल्व करते रहिएगा। इसमें क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, ठीक है। जो ये वाला चैप्टर है ITF, इसमें बच्चों आपने जो पढ़ा है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके डोमेन आपको पता होना चाहिए। डोमेन एंड रेंज, दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जितने भी है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, जो साइन इनवर्स कोस इनवर्स है, इनके जो डोमेन की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये पूरी टेबल आपको अच्छी खासी याद होना चाहिए, बिकॉज PYP की बात करें, पिछले साल जो पेपर हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है, और लास्ट ईयर में जो सवाल पूछा गया था इस टेबल से रिगार्डिंग पूछा गया था, ठीक है। डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो साइन इनवर्स का जैसे कि डोमेन क्या होगा, इसका जो रेंज साइन एक्स का रेंज क्या होता था, -1 से +1, उसका इंटरचेंज कर देते। और इसमें रेंज क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल के अंदर π/2 से +π/2। ओके, कोस इनवर्स का -1 से 1 होगा, और इसका जो रेंज होगा ना 0 से π होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये इंटरवल में, सब इंटरवल्स में डिवाइड करके लिखे गए, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है जो यहां पर लिख रहा हूं। ऐसे और भी इसके इंटरवल्स रेंज बन सकते हैं, बट हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि जो आउटपुट आएगा साइन इनवर्स एक्स का, वो किसके अंदर आएगा, -π/2 से +π/2, 0 से π कोस इनवर्स का बनेगा। टेन इनवर्स की बात करें तो इसका डोमेन R होगा, इसका भी डोमेन R होगा, ठीक है, टेन इनवर्स कोट इनवर्स का। और यदि हम इसके रेंज की बात करें तो -π/2 से ओपन इंटरवल, साइन का याद रखोगे तो इसको ओपन में कर लेना, ठीक है, -π/2 से +π/2। और यदि कोट इनवर्स की बात करें तो दिस इज द ओपन इंटरवल, 0 से π के बीच में होगा। ये क्लोज इंटरवल्स के अंदर, ये ओपन इंटरवल्स के अंदर रख दोगे। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स की बात करें तो बेटा इसका जो डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। ये भी सेम ही होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होगा। दोनों को सेम चलता है, ठीक है, सेक और कोसेक। अब बात करें इसकी रेंज में क्या होगा, यदि इसकी रेंज की बात करें तो 0 से π, और यहां से आप हटा दोगे π/2, बिकॉज π/2 पे ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। 0 से π के बीच में हम चलते हैं तो एक 90 डिग्री मिलेगा, उस पर ये नॉट डिफाइन होगा। सिमिलरली यहां से -π/2 से +π/2, बट इसके अंदर से हम 0 हटा देंगे क्योंकि 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि 0 पर कोसेक
नॉट डिफाइन होता है। ये बात तो यहाँ तक समझ में आती है। तो ये जो चीज यहाँ लिखी है ये इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए। यदि ये आपको पता है पूरी टेबल, ठीक है, आपको इनके रेंज और डोमेन पता है, तो डेफिनेटली आपको 90% चैप्टर ये आ चुका है, ठीक है। 90% सवाल यहां से सोल्व हो जाएंगे। 10% में कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको अपन अब आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 2π/3 की बात करते हैं तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। फर्स्ट 2π/3, π/6 या 4π/3 या π/3। अब यहां से ध्यान रखना है ये साइन इनवर्स और साइन चल रहा है, गॉट इट। दोनों क्या है आपस में, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स ये हटेंगे, कब हटेंगे, जब भैया यहां पर जो भी बेटा हो 2π/3 जो आ रहा है वो 2π/3 इसके रेंज के अंदर आता है या नहीं, वो देखना है। एक्चुअली हमें क्या देखना है, साइन 2π/3 है बेटा, 2π/3 बिलोंग्स टू रेंज जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर लाई करेगा या नहीं। तो देखो 2π/3 कितना हो गया, 120, 120 डिग्री इसको बोलेंगे। क्या 120 डिग्री इसके अंदर आता है, -π/2 से π/2, ये तो 90 पे खत्म हो रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस केस में इसका आंसर फर्स्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली में इस तरह का क्वेश्चन बनेगा भाई। आपको सिर्फ ये क्या ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू इसके रेंज में आती है या नहीं, और आती है तो डायरेक्ट ये हट जाएंगे, वही यहां पर जो वैल्यू होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यदि इसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ सकता। अब रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो हम इसको रेंज के अंदर लेकर आएंगे। अब रेंज के अंदर कैसे लाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो 11th का टॉपिक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा ज्ञान होना जरूरी है। आपको क्वाड्रेंट की हेल्प ले लेना यार। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स और साइन, तो बेटा इसको 2π/3 क्या लिख सकते हैं, इसको अपन कहां ले जाएंगे, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। कैन आई राइट, पाई माइनस π/3, ओके, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इट मींस ये साइन साइन, तो यहां साइन इनवर्स और ये साइन π/3, गॉट इट। साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है, क्वाड्रेंट वाला याद रखना है, सभी बच्चे ध्यान दो भैया। यहां से ये पाई होगा, है ना, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो पाई माइनस π/3 माइनस कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट लाई हो गया। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोई नो चेंजेस, पाई पर चेंज नहीं होता, साइन का साइन बना रहेगा। तो साइन और यहां से ये π/3 ये वापस एंगल लिख दोगे, ओके। अब कंडीशन देखो, साइन π/3, साइन π/3, अब π/3 क्या इसके रेंज में आ चुका है क्या, π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसके रेंज के अंदर लाई कर रहा है। दैट मीन्स यहां से ये हट जाएंगे, ओनली आंसर क्या होगा, π/3। आंसर विल बी π/3। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, गॉट इट, क्लियर है चीज। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर ये इनवर्स फंक्शन हटेंगे। सेम कॉन्सेप्ट सब में यूज होगा, कोस इनवर्स कोस हो तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर वो भाग जाएंगे और वहां जो होगा उसको छोड़कर चले जाएंगे। क्लियर है चीज, तो यहां डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, है ना, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर देखने में लग रहा होगा काफी लेंथी है, बट ये लेंथी नहीं है। सिर्फ हमें ऑप्शन की हेल्प लेकर सोल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, कोई डिटेल में आंसर तो लिखना नहीं, ठीक है। साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2, ओके। देन x, व्हाट इज द x, तो x क्या होने वाला है बच्चों, देखो 0,1/2 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में 1,½ लिखा हुआ है, हाफ और 0, अच्छा दैट मीन्स हमें पता 0 और हाफ है ना, और सी और डी में ये अलग अलग लिखा हुआ है। क्या यहां पर हम 0 डालकर चेक कर सकते हैं, यदि 0 यहां सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम 0 पुट करके देख लेते हैं, मान लीजिए तो x इक्वल 0 पुट किया इसी इक्वेशंस में, है ना, तो साइन इनवर्स बेटा यहाँ 0 रख देंगे, साइन इनवर्स 1 ऐसा नजर आएगा, ओके, -2 साइन इनवर्स 0, ओके। क्या ये π/2 के इक्वल आएगा, चेक करते हैं। ये π/2 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2, -2 साइन इनवर्स 0 दैट इज 0, अच्छा दैट इज इक्वल π/2, और ये π/2 किसके इक्वल आ चुका है, जो यहां पर RHS में लिखा है। तो LHS बराबर क्या हो चुका है, RHS हो चुका है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी यहां करेक्ट है ना। तो डी तो पता लग गया ना, 0 तो रखा, क्या 1/2 भी कर रहा है क्या, हमें दोनों चेक करना है, ठीक है। क्या 1/2 भी कर रहा है कि यहां पर हाफ रखोगे, तो साइन इनवर्स, देखो यहां हाफ रखा, 1 - हाफ मतलब हाफ, और -2 साइन इनवर्स ये हाफ रख दिया है,
हमें तो चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं पाई बाई 2 के। साइन इनवर्स हाफ कौन सा एंगल को बताता है बेटा, ये एंगल है ना, एक थीटा ही होता है, तो कौन सा एंगल को डिनोट करता है, सारी टेबल आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स हाफ दैट इज पाई बाई 6, 30 डिग्री, ओके। -2 और साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6, ये कैंसिल हो गया है, तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 है ना, 3 टाइम्स, और पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, क्या ये पाई बाई 2 के इक्वल हो गया? चेक कर लो, एलसीएम कितना 6 आ गया है, ठीक है। पाई माइनस 2 पाई बनेगा, और मेरे ख्याल से माइनस पाई बाई 6 आ रहा है यहां पर। क्या ये इक्वल हुआ? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये आंसर रॉन्ग है फर्स्ट वाला, है ना, 0 और 1/2। 1/2 नहीं करेगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहां पर, डी ऑप्शन। हमें टाइम भी बचाना है, हमें सवाल को सोल्व करते टाइम भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज यदि आपने टारगेट कर रखा है DU या BHU, तो डेफिनेटली मान के चलिए वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इस साल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने वहां अप्लाई किया DU के, अकेले DU के रजिस्ट्रेशन बता रहा हूं। दैट मीन्स क्वेश्चन का लेवल तो आपका NCERT ही रहने वाला है, बट जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सोल्व किए हैं वो आगे रेस में दौड़ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ओके। तो क्वेश्चन कोई जेई मेंस लेवल के नहीं होंगे, सिर्फ NCERT बेस्ड होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होना चाहिए उसके लिए, ओके। तो यहां डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या इसमें आने वाला है, सवाल में पूछा क्या है, इफ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल पाई देन x इक्वल। बहुत ही सिंपल है यार, या तो ऑप्शन की हेल्प ले लो, या फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं भाई, कुछ है ना इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूछ देखा होगा आपने, इस तरह के फॉर्मूले देखे हैं आपने। साइन इनवर्स x इक्वल कोस इनवर्स x पाई बाई 2, एक ये होता है भाई, ग्रेट। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, दैट मीन्स यहां पर जो वैल्यू है ना वही वैल्यू यहां होना चाहिए, x और x, यस और नो, x और x, तभी जाकर इनका सम पाई बाई 2 होगा। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स y हो तब पाई बाई 2 कर दो, दैट इज रॉन्ग, ओके। सेकेंड, ये टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x है, तो आई कैन राइट ऑल्सो पाई बाई 2, ये वाला भी प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है। एंड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की बात करें, दिस इज ऑल्सो इक्वल पाई बाई 2, ठीक है। ये सेम एज इट इज यूज नहीं होते, लेकिन ये बाय फॉर्मूला आप यूज करोगे, जैसे कि इस सवाल में इनमें से एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। 3 tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x पाई है ना, तो कैन आई राइट 3 tan इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दैट इज पाई, ऐसे लिखा सकते हो बच्चों। 2 tan इनवर्स x, अब इसका वैल्यू कितना हुआ, पाई बाई 2, पाई बाई 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 मिला फाइनली। हमें tan इनवर्स मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो tan इनवर्स x इक्वल पाई बाई 4 ये मिलेगा। तो x कितना होगा यहां पर, हम कितना रखें ताकि पाई बाई 4 मिल गए, या tan पाई बाई 4 वैल्यू 1, कितना होगा 1, तो x इक्वल ऑप्शन यहां बी, प्लस का 1 आएगा ना कि माइनस का 1, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो इस तरह से यहां पर साइन कोस से रिलेटेड भी इक्वेशंस दी जा सकती है, टेन इनवर्स से हमें समझ ली है कि किस तरह से सोल्व करेंगे, ओके। आगे चले नेक्स्ट, यस बहुत ही सिंपल है, इसका वैल्यूज निकाल कर दिखाना। टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 है बेटा। अच्छा यहां पर देखो एक और फॉर्मूला मैं बता दूं, जैसे कि जिस जिस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है या उससे रिलेटेड और कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बन सकती है, वो मैं बताता रहूंगा। बेटा इसमें क्या चीज हुई, हमें एंगल तो पता है, टेन इनवर्स रूट 3 और सेक इनवर्स -2 हमें एंगल निकाल लेंगे, बट यदि इस तरह की कंडीशंस हो कि ये आपको चीजें याद में रखनी है, इफ साइन इनवर्स -x है तो बेटा माइनस डायरेक्ट आप बाहर लिख लीजिएगा। इफ टेन इनवर्स -x है तो माइनस टेन इनवर्स x लिख लीजिएगा। इफ
कोसेक इनवर्स की पूछे तभी भी माइनस बाहर आ जाएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने, एक तो तीन वैल्यू, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, इसमें डायरेक्ट क्या होगा, माइनस बाहर ले लीजिएगा, ठीक है। अब कहां पर माइनस नहीं आएगा, जरा ध्यान दो भाई। यदि आपको यहां पर दिया हुआ है कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स में हमें लिखना है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करके। सिमिलर भाई, सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखोगे, ओके। और कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तभी भी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करके चलोगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद में रखनी है, ओके। तो यहां पर एक जो है सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, सेक इनवर्स माइनस 2 लिखा हुआ है, तो ये यूज करके लिख सकते हैं। वैसे हमें टेन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू डायरेक्ट पता होता है, कौन सा एंगल को डिनोट करता है, टेन इनवर्स रूट 3 एक एंगल ही होता है ना, तो उस एंगल का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री पर मिलता है। माइनस बच्चों इसको मैंने क्या लिखा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 के नाम से लिख लूं भाई, इसे सेक इनवर्स 2 के नाम से लिखूं, ठीक है। और सेक इनवर्स 2 कौन सा एंगल पे मिलता है आपको पता है, पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 पर मिलेगा, दैट इज 60 ऑल्सो। सेक इनवर्स 2 किस पर मिलेगा, पाई बाई 3 पर। इसे सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो भाई ये 2 पाई बाई 3 हो गए, यदि माइनस माइनस और माइनस पाई, यहां से माइनस पाई बाई 3 मेरे को मिल रहा है, तो माइनस पाई बाई 3 ऐसा ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ना कि बी। ये ध्यान रखना, बी में जीरो भी डाल रखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो साइन सेक इनवर्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बिकॉज अभी देखा आपने इसका वैल्यू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 सेक पाई बाई 2 कितना हुआ, 1 प्लस का 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ही है। 2 टेन इनवर्स 1/3 टेन इनवर्स 1/7, इसको सॉल्व करना है। 2 टेन इनवर्स आ रहा है बच्चों, 2 टेन इनवर्स को हम लिखेंगे 2 टेन इनवर्स, यदि ये लिखा हुआ है तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। 2 टेन इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 1/3 हो गया है, यहां इसको कन्वर्ट किया और यहां से 1 माइनस 1/9, तो टेन इनवर्स 2/3 और ये 1 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना, 8/9, और ये 3 से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया है, तो ये 3/4, टेन इनवर्स मेरे पास 3/4 आया। इसको चेंज किया है हमने टेन इनवर्स में, कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों भाई टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7, कैन आई राइट। अब टेन इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला है भाई, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, कैन करेक्ट, इस तरह लिख लोगे। तो यहां से आप सोल्व करोगे, टेन इनवर्स ये भैया 4 इंटू 7, इसका एलसीएम 28, ठीक है। यहाँ से सोल्व किया 4 यानी कि 21 आ चुका है, और ये कैंसिल हुआ 4 हो गया है, ठीक है भाई। और यहाँ से भी देखो 4 इंटू 7 28 मिला है मेरे को, माइनस और ये 3 आ जाएगा, और ये 4 इंटू 7 ये कैंसिल आउट हो गया, सेम वैल्यू 21 और 4 कितना हो बच्चों भाई 25, ठीक है, और 25 28, टेन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला याद रखना भाई, इसमें इस चैप्टर में फॉर्मूला है अधिकतर। 2 टेन इनवर्स को पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद टेन इनवर्स एक्स हमने टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, फॉर्मूला यूज कर लिया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। अच्छा इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा, ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई। टेन हाफ दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेन 1/2 कोस इनवर्स रूट 5/3 लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, रूट 3/4 है ना, रूट 5/3। अच्छा इसको हम कैसे करें, क्या मैं इसको कंप्लीट थीटा कंसीडर कर लूं, इस पार्ट को मैं थीटा मान लेता हूं, और थीटा माना तो क्या होगा, 1/2 कोस इनवर्स रूट 5/3 इक्वल थीटा कंसीडर कर लिए, और जब थीटा कंसीडर कर लिया तो मेरे पास कोस 2 थीटा का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया भाई, अंडर रूट 5/3, अंडर रूट 5/3, बोलो यस और नो भाई, अंडर रूट 5/3, और अंडर रूट 5/3 आ गया है, तो टेन थीटा का वैल्यू तो बनाना है, इसको हमने क्या माना है, कंप्लीट थीटा माना है, देख लो इसका वैल्यू पूछा है। और एक फॉर्मूला, ये जबरदस्त फॉर्मूला आपको याद में रखना है,
तो 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है। क्या टेन थीटा इक्वल ये फॉर्मूला है? जी हाँ, ये होता है। टेन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2। कोस 2 थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पता है, क्या वैल्यू रखकर यहां सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल जी, सोल्व किया जा सकता है। देखो, अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह क्या रख दोगे? रूट 5/3 रख दोगे, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस रूट 5/3, है ना। इसे सोल्व किया जा सकता है। भाई यहां से कितना हुआ? मुझे लगता है भाई 3 माइनस अंडर रूट 5 ये मिलेगा, और ऑल्सो 3 प्लस अंडर रूट 5, ये वाला तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया उसके अंदर, ठीक है। क्या इसका रेशनलाइजेशन करके बना सकते हो? फाइनली यही तो आया टेन थीटा। इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे, दिमाग लगाओ, क्या आएगा भाई? नीचे क्या आएगा? 3 9, है ना। अंडर रूट के अंदर 3 माइनस अंडर रूट 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, और 4 का अंडर रूट कितना? 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीचे 2 नजर आ रहा है, बिल्कुल 3 ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में 2 है। ऊपर क्या बनेगा वो जरूर देखो, ऊपर 3 माइनस अंडर रूट 5 और 3 प्लस अंडर रूट 5, है ना, होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में होल स्क्वायर बन गया 3 माइनस अंडर रूट 5। तो फाइनली 3 माइनस अंडर रूट 5/2 आ रहा होगा। गौर से देखो, इसका क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है। क्या बोला मैंने? रेशनलाइजेशन। क्या रेशनलाइज करने के बाद ये सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देखो, 3 माइनस अंडर रूट 5/2 होगा। क्लियर है बात? समझ में आती चीज? इसमें आपको ये फॉर्मूला अच्छा याद होना चाहिए भाई। cos 2 थीटा का वैल्यू पता है तो tan थीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है सिंपलाइड इस फॉर्म को सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने एनसीईआरटी में भाई, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x क्या होता है? cos इनवर्स दिया हो ना, 3 cos इनवर्स x, बी करेक्ट है भाई। यहां x जगह cos थीटा रख सकते हो, ठीक है। तो 3 cos इनवर्स x आ जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट हियर? कैन आई राइट tan इनवर्स x बाई y, ये लिखा हुआ है, माइनस, अच्छा इसको यदि बच्चों यहां से मैं ऐसे लिख लूं tan इनवर्स, देखो, और यहां पर x बाई वाई लिखा है तो y कॉमन ले लेता हूं इस वाले पार्ट में से, y कॉमन ले लिया तो x बाई वाई माइनस 1, और नीचे से भी x बाई वाई प्लस 1 होगा, और y जो कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो गया है। कैंसिल आउट हो गया ना, क्या इसमें अपन यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x बाई वाई? तो चल ही रहा है भाई। और क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स 1? कैन आई राइट? ये इस एक्सप्रेशन को, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स 1। और बेटा ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया ना जब ओपन करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ओनली माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। क्या tan इनवर्स 1 जानते हो? 45 डिग्री भैया, 45 डिग्री। ऐसा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो यस नो भैया। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, इसमें सेटिस्फाई जो कर रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप 4 ऑप्शन की हेल्प लेना और कुछ भी नहीं, 4 ऑप्शन की हेल्प लेना ना, उससे आंसर मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ x फॉर विच द साइन कोट इनवर्स 1 माइनस x इक्वल cos tan इनवर्स x। यदि आप दूसरे मेथड सोल्व करो काफी लेंथी जाएगा, 4 ऑप्शन है उससे हेल्प मिल जाएगी, जैसा कि आपने एक सवाल में किया था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2। जैसे cos इनवर्स माइनस 1/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। कैन आई राइट? एंड ऑल्सो पाई माइनस दिस इज द π/4। cos इनवर्स 1/√2 कौन से? π/4। तो यहां से 4 पाई माइनस यानी कि 3 π/4 आई गेट। तो 3 π/4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ साइन, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, इफ साइन 6 साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इक्वल पाई, देन वैल्यू ऑफ x पूछा है। वैल्यू ऑफ x का सिंपल सा फंडा क्या है? सबसे पहले हम 6 को इधर भगा देंगे, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 ये लिखा हुआ है, और जब 6 इधर आएगा तो दैट विल बी π/6, करेक्ट। अब साइन को इधर भगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5, और साइन π/6 बनेगा या नहीं बेटा? साइन इनवर्स आएगा, और साइन π/6 यानी कि साइन पाई ये कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू हाफ होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5,
और ये हाफ मिल गया है, और हाफ को अपन लिख सकते हैं क्योंकि 8.5 दिया हुआ, तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5, और 0.5 को इधर ट्रांसपोज करके आओगे तो व्हाट कैन आई राइट, एक्स स्क्वायर 6x, 8.5 में 0.5 माइनस करोगे तो व्हाट आई हैव ओनली 8। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक, क्या बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सोल्व ही तो करना है ना। देन एक्स सोल्व कर लो इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये बनेगा इसका। तो x और x माइनस 4 हो गया है, यहाँ से 2x माइनस 4 हो गया है बच्चों। तो x इक्वल 4 आया और x इक्वल 2 आया। देखो दो वैल्यू आ रही क्वाड्रेटिक की वजह से, क्वाड्रेटिक की दो रूट्स आएंगे, ठीक है, दो ही आएंगे, बट क्वेश्चन में यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ ना वो उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। सवाल में जो x दिया हुआ यहाँ पर 1 2 3 और 8 दिया हुआ, 8 तो नहीं आ रहा, 2 जरूर आ रहा है, 4 तो नहीं है ना, तो b को अपन करेक्ट करेंगे, दोनों में से एक तो मिल रहा है ना, दैट इज 2, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। ओके 13 में y इक्वल सेक इनवर्स x दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट क्या पूछा है इसका, अच्छा y का ही रेंज पूछ लिया ना, y का सेक इनवर्स का रेंज क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया आपको टेबल, उस टेबल के सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। अच्छा सेक इनवर्स का यहाँ ऑप्शन है, सेक इनवर्स का हमने देखा था, यस 0 से पाई था, बट यार हम π/2 को माइनस कर रहे थे, हटा रहे थे सेक इनवर्स वाले केस में, इसका जो रेंज होगा ना भाई ये था, बट यहाँ π/2 को माइनस नहीं कर रहा, तो भैया नन ऑफ दीज लिख दें, इसमें नन ऑफ दीज लिख लें, है ना, ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दीबाजी में फर्स्ट को करेक्ट मत कर देना। यहाँ 0 से पाई सारे एंगल इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, π/2 भी इसके अंदर आ चुका है, तो दैट इज रॉन्ग, क्लियर है चीज, तो नन ऑफ दीज यहां करेक्ट करोगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x फॉर x के लिए वैल्यू पूछिए साइन इनवर्स x की, ठीक है, x मतलब हमें x का पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू यहां पर क्या रहने वाला है। तो हाउ टू फाइंड आउट दैट x प्लस 1 बिकॉज गिवन अस दैट इज इक्वल टू, है ना, कैन आई सोल्व दिस इक्वेशन, यस 2x एड 2x, x को ट्रांसपोज कर 2x माइनस x विल बी 1, x यहां से कितना आया 1 आ चुका है, ओके, और x इक्वल आएगी तो यहां पर हम साइन इनवर्स x, तो दैट विल बी साइन इनवर्स x, यानी कौन सा एंगल लेता है भैया यहां पर π/2, क्या ऑप्शन है, यस इस तरह का बी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, वैल्यू डायरेक्ट एंगल की वैल्यू पूछिए भैया, कोस इनवर्स हाफ एक एंगल को बता रहा है ना, कौन सा एंगल बताएगा यहाँ पर π/3 60 डिग्री, 2 साइन इनवर्स हाफ π/6 को, तो ये कैंसिल हो गया 3 और π/3 प्लस π/3 देखो 2π/3, क्या ऑप्शन है 2π/3, बिल्कुल है सी ऑप्शन करेक्ट। देखो बच्चों इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि पिछले पेपर का जो हमने एक्सप्लोर किए हैं, एनालिसिस किया है, उसके बेस पर मैं बता रहा हूं इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सो दैट भैया आंसर सही आए, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर साइन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यदि इस तरह से फॉर्म लिखी हुई है तो हम क्या चाह रहे हैं भाई, हमारा काम क्या होगा, हम इसको साइन इनवर्स एक्स कंप्लीट, भैया ये चीज होती है तो यहां से एक्स बचकर आएगा, ठीक है, तो अंदर कोट इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, साइन इनवर्स, इसको थीटा मान लो, तो कोट थीटा मेरे पास कितना आ गया बच्चों, एक्स आ चुका है, कोट थीटा एक्स आ गया, कोट थीटा एक्स है तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है, दैट मींस इसके नीचे 1 हो गया है, तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आ जाएगा, √x² + 1, दिस इज द हाइपोटेनस, और साइन थीटा में निकालना है अंदर वाला पार्ट, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस अभी निकाला 1 + x², 1 + x² या x² + 1, गॉट इट। अब बच्चों भाई ये क्या बन गया है, साइन इनवर्स 1/√1 + x², कैन आई राइट, और साइन इनवर्स 1/√1 + x², ये थीटा है, यही तो थीटा है भैया, इसको तो थीटा माना है, तो यहां से हटा दीजिए साइन, और ब्रैकेट में ये लिख दोगे आप साइन इनवर्स और 1/√1 + x², तो ये दोनों भाग जाएंगे भाई कहीं, और क्या छोड़ के जाएंगे, 1/√1 + x², इस तरह का ऑप्शन ढूंढ लो, बी में आ रहा है ना कि सी में, सी में एक्स लिखा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा 1/√1 + x²।
नेक्स्ट वाला, इफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल 2 tan इनवर्स a, देन वैल्यू ऑफ a। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं, साइन इनवर्स 2x, ये क्या फॉर्मूला, इसको लिख सकता हूं क्या, 2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और इसको 2 tan इनवर्स y लिख सकता हूं, है ना, और 2 tan इनवर्स a तो चल ही रहा है भाई ये। अच्छा ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वही चीज लिखे, यहाँ y के फॉर्म में चल रहा है तो 2 tan इनवर्स y लिख लोगे। क्या बच्चों, क्या भाई, ये 2 कॉमन ले लो और ये tan इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे भाई, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और इक्वल 2 tan इनवर्स a। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स, tan इनवर्स हट गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x प्लस वाई, क्या ऐसा है कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो विच ऑप्शन करेक्ट हियर, x प्लस वाई, यानी कि b ऑप्शन यहां पर मैच हो रहा है भाई, b ऑप्शन करेक्ट होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बिल्कुल। ओके, यस, नेक्स्ट वाला, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू बता सकते हो, बिल्कुल, tan इनवर्स -1 है, माइनस को बाहर ले लो यार, tan इनवर्स 1 ही तो बचा है, और ये -π/4 के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट, -π/4 है, ये डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, इसमें पाई माइनस tan इनवर्स x नहीं लिखेंगे, क्लियर है चीज, वो सिर्फ 3 ही काम करता है। यस, इसको बता सकते हो, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू, भैया देखो यहां पर डायरेक्ट ये इसको सोल्व करना है, किस फॉर्म में आ रहा है वो चेक करेंगे, तो tan इनवर्स वही फॉर्मूला लगा दे भाई, 1/4 प्लस 2/9 और 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, ये लिखा हुआ है। ओके, इसको सोल्व करके tan इनवर्स, बेटा ये कितना आ गया, 4 इंटू 9, और यहां से आ गया है 9 प्लस, और ये 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 36, और ये हो गया 2, ठीक है, और ये 4 इंटू 9, ये तो कैंसिल कर दिया करो भैया, इतनी दिक्कत नहीं करनी, ठीक है, और ये हो गया 17 tan इनवर्स ऊपर 17, ठीक है, कैंसिल हो गया, और नीचे कितना हो भाई, 9 4 जा 36, 36 माइनस 34, या 2 माइनस कर देंगे 34 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करूंगा तो व्हाट वी हैव, tan इनवर्स हाफ आया है, क्या इसी फॉर्म में पूछा गया है क्या tan इनवर्स हाफ, यस, डी ऑप्शन, ये डी में लिखा हुआ tan इनवर्स हाफ, ओके, बिकॉज यहाँ कोस में लिखा हुआ है, साइन इनवर्स में ये 1/2 tan इनवर्स, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो tan इनवर्स हाफ यहाँ ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, देखो डायरेक्ट पूछ लिया ना, साइन इनवर्स x इक्वल लिखा हुआ y, तो y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है उसी के बारे में बात कर रहा है, तो साइन इनवर्स का रेंज भाई -π/2 से +π/2 और इंक्लूड भी होगा, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कोस इनवर्स कोस 7π/6, क्या बता सकते हो, वही चीज भाई, ये दोनों आपस में कब भागेंगे, ये देखना है, दोनों अपन कहां भाग जाएंगे, कब भागेंगे, जब ये फ्री करेगा, ये फ्री क्या कब करेगा, जब 7π/6 इसके रेंज के अंदर आ जाएगा, तब जाकर ये इनको फ्री कर देगा, और 7π/6 क्या इसके रेंज के अंदर है क्या, जरा चेक करो भाई, 0 से पाई के बीच में है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कितना हुआ 37, यानी कि 210 डिग्री हुआ, जिससे बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके रेंज के अंदर लेकर आओ, तो कैन आई राइट कोस 7π/6 है, तो पाई माइनस पाई प्लस π/6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 7π/6 बनाना है। ओके, 6π प्लस वाई 7π/6। ओके, अब यहां से कोस इनवर्स और कोस π/6 लिखूंगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों, पाई में कुछ ऐड किया तो दूसरे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस यहां लिख दीजिए, और कोस इनवर्स माइनस आ रहा है, तो कैन आई राइट पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6 लिखेंगे इसको, है ना, तो पाई माइनस, अब ये हट जाएंगे क्योंकि इसके रेंज के अंदर आ चुका है, तो ये π/6 हो गया, और इसे सोल्व किया तो 5π/6, क्या 5/6 है, 5π/6, बिल्कुल भाई बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा,
है ना, किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज करना है ये जरूर देखना है। यदि ये इसके रेंज के अंदर आता है तब तो हटा दीजिए, और यदि रेंज के अंदर नहीं आता है तो उसको रेंज के अंदर लेकर आओ जबरदस्ती। तो हम क्वाड्रेंट का यूज किया तो पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा, और पाई प्लस पाई बाय 6 में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया, माइनस कोस पाई बाय 6। बेटा कोस इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स लिखते थे, ठीक है। तो वही काम मैंने किया, तो 5 पाई बाय 6 बनेगा एक्चुअल आंसर। करेक्ट, बी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर बता सकते हो भाई, क्या बन सकता है, साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ लिखा हुआ है, क्या कर सकते हो भाई इसमें? क्या मैं लिख सकता हूं भाई, यहां लिखा हुआ है साइन पाई बाय 3 माइनस, और बच्चों साइन इनवर्स माइनस हाफ है ना, माइनस बाहर आ गया प्लस कर दें, और साइन इनवर्स हाफ एक एंगल को ही तो बता रहा है ना, और साइन इनवर्स हाफ कौन सा एंगल पर होगा, पाई बाय 6 पर। और इस दोनों को ऐड किया भाई 6, और ये 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 से ये हो गया, तो साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना 1 होगा मेरे ख्याल से भाई। तो इसका आउटपुट कितना आया 1, आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे चले, कॉन्सेप्ट आप समझते चलना है, कौन से फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट वाले टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स ए दिया हुआ है, कैन यू सोल्व दिस फॉर वैल्यू ऑफ ए? यस, टेन इनवर्स को फॉर्मूला लगा दे क्योंकि इधर सिंगल टेन इनवर्स ए आ रहा है, तो वापस से टेन इनवर्स ये हाफ लिखा है प्लस 2/11, 1 माइनस हाफ इंटू 2/11, ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है, दैट इज इक्वल टेन इनवर्स ए, ऐसे तो होगा। और बेटा इसको सोल्व कर लेंगे तो टेन इनवर्स, और ये कितना हुआ यहाँ से एलसीएम 2 इंटू 11 यानी कि 22 हो जाएगा, और यहाँ से हो गया 11 प्लस 2, ओके 11, अच्छा 4 होगा ना यहाँ पर, यहाँ 4 होगा राइट, और यहाँ से कितना आ गया भाई, ये 2 इंटू 11 माइनस यहाँ से 2 आ जाएगा 2 इंटू 11, ये वाला पार्ट सेम होता है ऑलवेज, कैंसिल करिए, तो यहाँ से 11 11 प्लस 4 15 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 15 बाय भाई 22 है ना, 22 माइनस से 20 हो गया। अच्छा, इधर से कितना आ रहा है, टेन इनवर्स 1 ए चल रहा है बच्चों, तो ये तो हट ही गया यहाँ से, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ गया भाई 15/20, यानी कि इसको सोल्व कर लीजिए, 3/5 से कैंसिल कर दें 3/4, तो ए का वैल्यू मेरे पास 3/4 आ रहा है, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, काम वही कर रहे हैं बस, है ना, ये फॉर्मूला लगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, क्लियर चीज, बिकॉज इधर दो टेन इनवर्स चल रहे हैं, इधर सिंगल चल रहा है, तो फाइनली कब ये हटेगी, जब इधर भी सिंगल टेन इनवर्स, क्योंकि वैल्यूज तभी बैलेंस तभी होगा जब सिंगल टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इधर सिंगल टेन इनवर्स चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 पर। 24 में पूछा गया है, if sin inverse x plus sin inverse y that is equal 2π/3 then cos inverse x plus cos inverse y। देखो जो अभी मैंने सेकंड थर्ड वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, समझ में आ गई बात, इसका वैल्यू पूछा गया है cos inverse x plus cos inverse y, तो इजीली निकाल सकते हो यार। क्या भाई, क्या होता है sin inverse x plus cos inverse x, ये रिजल्ट पता है आपको कि sin inverse x इक्वल cos inverse x दैट विल बी π/2। क्या साइन इनवर्स और कोस साइन इनवर्स वाई को कोस में कन्वर्ट करके ये वाली फॉर्म्स बना सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, क्या साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्लियर है चीज, प्लस साइन इनवर्स वाई आ रहा बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई, ओके, और दैट इज इक्वल, ये इक्वल है 2π/3 के, है ना। अब क्या करना, π/2 दैट विल बी पाई, ये पाई हो गया है, और माइनस 2π/3 इक्वल माइनस कोस इनवर्स वाई को आप इस साइड लेकर आ जाइए, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, ये तो वैल्यू पूछ रहा है, और पाई माइनस 2π/3 तो 3π माइनस यानी कि π/3 मेरे पास मिल जाएगा। क्लियर है चीज भाई, π/3 आया है क्या, क्या π/3 है, यस, सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ओके, तो यहां देखो क्योंकि इनमें रिलेशन होता है डायरेक्ट, साइन इनवर्स दे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को यूज करके। ओके,
नेक्स्ट है 25 द डोमेन ऑफ द फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमेन से रिगार्डिंग। अभी तक रेंज के अंदर की पूछा जा रहा था सवाल, अब डोमेन में पूछ लिया है। कोस इनवर्स 2x माइनस 1, तो डोमेन जो बात की थी मैंने यहाँ पर लिखा था भाई, डोमेन क्या क्या होता है वो सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ डोमेन लिखा था हमने, ठीक है। तो डोमेन साइन इनवर्स कोस इनवर्स, यहाँ कोस इनवर्स की बात कर रहा है, तो कोस इनवर्स फैमिली से बिलोंग करेगा। तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था भाई, -1 से 1, यानी कि एक्स का वैल्यू जो लाई कर रहा है -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, ये डोमेन है। सिमिलर कोस इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन भी क्या होगा भाई, यहां पर जो वैल्यू लाई करेगी वो किसके बीच में लाई करेगी, -1 से +1 के बीच में, है ना। तो बच्चों यहां से हम लिख देंगे 2x माइनस 1, ये 1 और ये -1, बट हमें x का वैल्यू निकालना है, ये क्या है इनइक्वालिटी। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस -1 को भगाएंगे। -1 को भगाने के लिए क्या +1 मेरे को करना पड़ेगा तीनों ही साइड, जब +1 करूंगा तो 0 हो गया, और ये 2x हो गया है, और ये कितना हो गया 2 हो गया, तीनों साइड 1 1 +1 कर दिया है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो x से डिवाइड, यहां से कितना 2 को हटाना है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 होगा, और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इसके लिए, है ना, इसके लिए x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इसका डोमेन होगा, यानी कि 0 से 1 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, 0 से 1 विद इंक्लूड 0 एंड 1, करेक्ट है। तो इस तरह से साइन इनवर्स में पूछा जा सकता है, या ध्यान रखना है साइन इनवर्स 2x का डोमेन बताइए, साइन इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन बताइए, टेन इनवर्स का या सेक इनवर्स का, इस फॉर्म में हो तो हमें इनके डोमेन की बात पता होनी चाहिए, है ना, डोमेन क्या क्या चीज है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इमेज कट करके मैंने डाली है, बिकॉज क्यों डाली है, क्योंकि ये लास्ट ईयर ही सीयूटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सेम एज इट इज। देखो कितना आसान सवाल पूछा गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ किसकी पूछी जा रही है, इसमें लिखा हुआ है बच्चों, वैल्यू ऑफ ओनली टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन और 2 कोस इनवर्स √3/2 इज। कितना आसान सवाल है, ऐसा सवाल हमने पिछली स्लाइड्स में किए। टेन इनवर्स 2 साइन ब्रैकेट 2 कोस इनवर्स √3, ये वैल्यू, ये सवाल पूछा गया है 2022 में, ठीक है, ये सवाल पूछा गया 2022 के पेपर में। क्लियर है चीज, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, π/3, ये π/3 है फर्स्ट में, ये 2π/3 है, ये -π/3 है, ये π/6 है। सोल्व करके देख लेते, ऐसे सवालों को यहां से अंदर से सोल्व करोगे, कहां से, अंदर से, है ना। तो टेन इनवर्स इनका वैल्यू निकालते चलो, 2 साइन, भाई इसका ध्यान रखना, कोस इनवर्स √3/2 कौन से एंगल पे मिलता है, 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा भाई, π/6 लिख लूंगा रेडियन में। ये कैंसिल हो गया बच्चों, फिर π/6 2 से 2 आगे चल रहा था, 2 से कैंसिल कर दो 3, ओके। तो यहां से मेरे पास कितना मिला है, साइन, और फाइनली यहां कितना मेरा π/3, ये तो मिला है ना π/3, और साइन π/3 का वैल्यू रखना है, साइन π/3 मतलब √3/2 लिख लो 60 डिग्री के लिए, तो 10 2, ये √3/2, और ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, है ना, 2 आ रहा था और 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचा है, और टेन इनवर्स √3 भाई कौन से एंगल को डिनोट करता है बच्चों, भाई टेन इनवर्स √3 कौन सा एंगल है, 30 या 60 बता सकते हो, π/3 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, क्या π/3 है प्लस का, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर चीज, π/3, ये देखो। अब मैंने बोला ना, इसी तरह के कॉन्सेप्ट वाले सवाल बनते हैं और पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस बनाए रखना है। अभी एक और क्वेश्चंस की बात करूंगा आगे, ठीक है, उससे पहले द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन कोट इनवर्स कोस टेन इनवर्स 1, देखो उसी तरह का सवाल मैंने पहले से डाला हुआ है, अंदर से सोल्व करते चलो और वैल्यू निकाल लो यार। देखो साइन कोट इनवर्स बच्चों, अब यहां कोस चल रहा है, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है भाई, π/4 होता है, कितना होता है π/4, करेक्ट। अब कोस π/4 का वैल्यू रखना है, तो कोस π/4 का वैल्यू कितना, कोस π/4 1/√2, कितना 1/√2, कोस π/4 यानी कोस 45 1/√2 आ गया, कोट इनवर्स 1/√2 है। अब साइन चल रहा है ना, तो आप क्या करो, इसको कंसीडर कर लो यार, कि कोट इनवर्स 1/√2 को थीटा मान लो, और कोट थीटा कितना आ गया मेरे पास 1/√2, कोट थीटा कितना 1/√2, कोट थीटा 1/√2 आ चुका है, तो यहां से इसको साइन में बदल सकते हैं, ये क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, यहां से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो गया है, और यहां से √3
ये हाइपोटेनस मिल गया मेरे को, निकाल सकता है राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर। हाइपोटेनस आ गया तो इसको साइन थीटा में ही कन्वर्ट करना है, बाहर साइन चल रहा है तो साइन थीटा लिखूंगा तो कितना भाई, परपेंडिकुलर √2 हाइपोटेनस। ठीक है, तो थीटा विल भी कितना हो गया बच्चों भाई, साइन इनवर्स √2/√3, ये तो लिखेंगे भाई। और ये चीज यहां रख दोगे, साइन, बाहर साइन चल रहा है और इसको हटा दे, थीटा ही तो है, इसकी जगह मैं साइन इनवर्स √2/√3 लिखूंगा। और ये दोनों भाई ये भाग जाएंगे और क्या छोड़ के जाएंगे, ओनली √2/√3। क्या छोड़ के जाएंगे, √2/√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी वाला। ये कंप्लीट रूट के अंदर है भाई, है ना, ये कंप्लीट डी वाला। तो डी में क्या लिखा हुआ है, √2/3 कंप्लीट पूरा पूरा। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है चीज। नेक्स्ट वाला, इफ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x लिखा हुआ है, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स x, देन द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या निकाल सकते हो tan इनवर्स, हमें यही तो वैल्यू निकालना है यार। tan इनवर्स x, तो इसको tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3 ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर लेकर आ जाओ, है ना। इस दोनों को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो बच्चों। तो tan इनवर्स क्या लिख सकता हूं, 8 - 3 और 1 - 8 × 3 तो 24। और ये tan इनवर्स, इस tan इनवर्स से x तो x बचेगा, और यहां से कितना आ गया, 8 - 3 यानी कि 5 और 1 - अच्छा इस तरह का कोई ऑप्शन है बिल्कुल। अरे भाई यहाँ पर गलत दिया हुआ है ना, tan इनवर्स 8 - 3 कर देंगे, ठीक है, 1/1 - 8 यानी कि 1 - 20 -23 बनेगा। इसमें तो रॉन्ग दिया हुआ है भाई, है ना, सॉरी यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर अपन प्लस कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, और नीचे कितना हो गया 24 और 1 यानी कि 25, और दैट विल बी 1/5। तो बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1/5 आ जाएगा बच्चों, है ना। वही काम जो अभी तक सारे सवालों में किया वही इसमें कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, किस तरह से इसको अरेंज करना है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प मत लेना, क्योंकि सबको लोगे तो टाइम लगेगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस आपको यूज करके निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cos x लिखा हुआ है ना। तो वैल्यू ऑफ x ही पूछा है, मतलब सोल्व करना है इसे। तो एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 2 tan इनवर्स cos x लिखा हुआ है। यदि tan इनवर्स x होता तो हम चेंज कर लेते। अब बच्चों इसको 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है tan इनवर्स वाले में, क्या मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2 cos x 1 - cos स्क्वायर x एंड tan इनवर्स ये 2 बाई, इसको मैं लिख लूंगा sin x, कैन आई राइट, cos x को 1/sin x लिख सकता हूँ। और tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दीजिए तो 2 cos x और 1 - sin स्क्वायर, दैट विल बी sin स्क्वायर x, और ये 2/sin x ऐसे चल रहा होगा। ये लाइन समझ में, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, 2 cos बाई 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर को sin स्क्वायर x लिखा, sin से एक sin कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos बाई sin दैट इज cot x मिला है, और ये 1 आया बच्चों, तो cot x इक्वल 1, तो x क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से भाई π/4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, π/4, cot π/4 दैट विल बी 1। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सी। इसको सोल्व कर सकते हो, द इक्वेशन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल 11 π/6। आपको क्या काम करना है, यहां से फिर से प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल 11 π/6, ये लिखा हुआ है। और देखो बड़ा प्यारा सा बन गया भाई, ये फिर से π/2 हो चुका है ना। इसका वैल्यू कितना हुआ, π/2 को इधर लेकर आ जाओगे तो 11 π/6 माइनस π/2 कर दोगे, और यहां से ओनली cos इनवर्स x बचा है। और बच्चों इसका एलसीएम ले लिया 6, तो 11 π माइनस ये हो गया 3, और 3 π, तो 11 π माइनस यानी कि ये हो गया 8 π/6। ये cos इनवर्स x चल रहा है, यहां से सोल्व किया भैया, ये हो गया 4/3, है ना। तो cos x इक्वल cos 4/3 का वैल्यू तो निकालना है, और इसका वैल्यू तो एक ही आएगा भाई, है ना, ओनली वन सॉल्यूशन। ये तो भैया नो सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, भैया एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक ही तो सॉल्यूशन होगा, तो ओनली वन सॉल्यूशन, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल पाई बाय 4। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड वाला सवाल है। यदि आपने किया हो तो tan इनवर्स 2x तो tan इनवर्स 3x पाई बाय 4 देन x विल बी, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन की हेल्प भी यहाँ ली जा सकती या फिर लॉन्ग मेथड भी आप यूज करके निकाल सकते हो। दोनों मेथड से अपन चेक कर लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा, इसको सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 2x प्लस यानी कि 5x मिल गया बेटा, नीचे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर और इक्वल पाई बाय 4 चल ही रहा है। और फाइनली एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी 1 माइनस 6x स्क्वायर, 10 को इधर लगेंगे 10 पाई बाय 4 1 हो जाएगा, और 1 हो गया तो इक्वेशन 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर या फिर 6x स्क्वायर और यहां से प्लस 5x माइनस 1 दैट इज इक्वल। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो भाई इसके दो, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1, तो यहां से 6x कॉमन आ गया है तो x प्लस 1 हो गया है, ठीक है, और यहां से माइनस तो x प्लस 1 आ गया, दो वैल्यू यहां कंटेन कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ जो x मिलेगी तो x का वैल्यू एक तो माइनस 1 आ गया है और x का एक वैल्यू हमें पास 1/6 आ गया है। दो वैल्यू चल रही है बच्चों, है ना। अब दोनों वैल्यू जरा ध्यान रखना, इस तरह की दो वैल्यू आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो आपको क्रॉस चेक करके देखना है। क्रॉस चेक कैसे करोगे कि ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, या दोनों में से एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये हमें चेक करना है। जब यहां पर आप चेक करोगे कि -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों में -1 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं। एक्स की जगह आपने -1 रख दिया है, यहां पर -1 रख दिया है, तो tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स -3 बना है। गॉट इट। जब चेक किया है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 जब पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, आप चेक करोगे ये वैल्यू या तो यहां रख के भी देख सकते हो। ओके, 1/6 जब पुट किया बेटा ये 1/6 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब जो फाइनली यहां 1/6 रखेंगे और सोल्व करेंगे तो π/4 मिल जाएगा, तो 1/6 यहां करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस थे, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल सीयूटी में पूछे जाएंगे। ओके, यदि ये वीडियो ये सेशन बड़ा अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितने भी चैप्टर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैथमेटिक्स के आने वाली है। प्लीज जुड़े रहना है। ओके, थैंक यू सो मच।